नमस्कार दोस्तों, एसआर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अजंता गुफा के बारे में। अजंता गुफा भाग 6 के बारे में अध्ययन करेंगे, जो निरंतर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी में लगातार प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारा पहला प्रश्न है, संसार चक्र व भाव चक्र अजंता की किस गुफा में बने हैं? तो गुफा संख्या 17 में बने हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, चीनी यात्रियों का स्वागत किस गुफा संख्या में चित्रित है? तो चीनी यात्रियों का जो स्वागत कक्ष बताया गया है, गुफा बताया गया है चित्रों का, वो गुफा संख्या 2 बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, 17,000 बुद्ध के चित्र अजंता के किस गुफा से प्राप्त हैं? तो मित्रों, 17,000 चित्र जो प्राप्त हुए हैं भगवान बुद्ध के जन्म कथा पर आधारित हैं और जो दूसरी गुफा संख्या में देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न होगा, अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? तो जो आधारित मानी जाती है वो देव शैली पर आधारित मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, जातक कथाओं की भाषा क्या थी? तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजंता में जातक कथाओं की भाषा क्या थी? तो भाषा जो अजंता में थी जातक कथा का, वो पाली भाषा थी। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियों को कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो अजंता में सर्वप्रथम जो प्रदर्शित किया गया क्रिश्चियन पैलेस, जो इंग्लैंड में स्थित है। लेकिन यहाँ पर 1866 ईस्वी में क्रिश्चियन पैलेस में आग लगने के कारण जो अजंता की 30 प्रतिलिपियाँ यहाँ पे संग्रहित की गई थी, उसमें से 25 प्रतिलिपियाँ जल गई, जिसमें से केवल 5 ही प्रतिलिपियाँ बची हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अजंता की किस गुफा की छत सबसे ऊंची तथा किसकी सबसे नीची है? तो मित्रों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अजंता की कौन सी गुफा है जिसकी छतें सबसे ऊंची है और कौन सी ऐसी गुफा है जिसकी छतें सबसे नीची हैं। तो गुफा है जिसकी ऊंची है वो 29 नंबर की जो गुफा है, इसकी छत ऊंची है, और जो गुफा संख्या 8 है, इस गुफा की छतें जो है नीची है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता में परपेच को किस रूप में प्रयोग किया गया है? तो प्रपेच का जो प्रयोग किया गया है वो काल्पनिक रूप से किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता के कलाकारों की मुख्य भाव व विषय क्या थी? तो अजंता के जो भाव व विषय थी वो साधना था और अपूर्ण ज्ञान था। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजंता के किस चित्र में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है? तो रौद्र रस का जो प्रयोग हुआ है मार विजय में हुआ है और लड़ते हुए बैल के चित्रों में देखने का प्राप्त होता है, देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, अजंता के किस चित्र में करुण रस का प्रयोग हुआ? तो करुण रस का जो प्रयोग हुआ है अजंता के चित्रों में, तो श्याम जातक में है, छंद जातक है, विश्वांतर में है, जातक में है, मरण सन्ना की राजकुमारी के चित्रों में देखने को प्राप्त होती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? अजंता में जो रंगों का प्रयोग किया गया है मित्रों, तो चटकीले रंगों का प्रतीकात्मक विधि से प्रयोग किया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किन वृक्षों से आच्छादित मनोरम घाटी में स्थित है? तो जो सबसे ज़्यादा अच्छी दृश्य हैं हरि श्रृंगार वृक्षों से। अगला हमारा प्रश्न वृक्षों से अगला हमारा प्रश्न है, अजंता का चाक्षुष विवरण किसने तैयार किया? तो सन 1824 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में तैयार किया। अगला इसी क्रम में प्रश्न है,
यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रहालय किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था सन 1954 ईस्वी में पेंटिंग ऑफ अजंता केओस के नाम से। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता के किस गुफा में वृक्ष तथा फलों का अंकन किया गया है? तो अजंता के जो गुफा में जो चित्र प्राप्त होते हैं वृक्षों व फलों का, तो गुफा संख्या 9 से प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, अजंता की बाएं भित्ति पर 4 दृश्य कौन से बने हैं जिसे देखकर भगवान बुद्ध को वैराग्य प्राप्त हुआ था? तो ये जो 4 चित्र हैं, पुरुष है, शव है, वृषभ ताड़ना है व वैराग्य के हैं, जिसे देखकर भगवान बुद्ध को वैरागी के रूप में अपना जीवन व्यतीत किए थे। इन्हीं प्रश्नों के श्रृंखला के साथ हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में भगवान बुद्ध को भिक्षुक के रूप में चित्रित किया गया है? तो मित्रों, भगवान बुद्ध को जो भिक्षुक के रूप में चित्रित किया गया है, गुफा संख्या 17 है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता शैली को किस विद्वान ने बौद्ध कला के नाम से पुकारा था? तो जो बौद्ध कला के नाम से अजंता को पुकारा गया था, पर्सी ब्राउन ने पुकारा था। अगला हमारा प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अजंता शैली को गुप्त शैली के नाम से किसने संबोधित किया था? तो गुप्त शैली के नाम से जो संबोधित किया था, राय कृष्णदास ने किए थे। जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसमें से किसी को छोड़ना नहीं, सारे प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन करना है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता गुफा में अधिकतर नारी अर्धनग्न रूप चित्रित है। तो जो नारी का अर्धनग्न चित्रित गुफा पूछा गया है या चित्रों का जो पूछा गया है, किस रूप में भाव में है? तो इन चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो इन चित्रों में जो दर्शन होते हैं वो शालीनता के दर्शन होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं बनकर तैयार हुआ था, ये 1100 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। दोनों गुफा जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कुछ ही दूरी पे दोनों गुफाएं हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग से हुआ है? तो रंग से हुआ है, हरे रंग से हुआ है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है? तो अजंता की जो सीमा रेखा बनाई गई है वो गेरुआ रंग से बनाई गई है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं? तो ये अजीत घोष जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्रों में कौन सा रंग का प्रयोग किया गया है? तो अजंता के भित्ति चित्रों में जो रंगों का प्रयोग किया गया वो खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं प्रश्नों के श्रृंखला के साथ हमारा अगला प्रश्न है, अजंता में वर्तमान समय में कुल कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? तो मित्रों, अजंता के गुफा में जो जिसमें चित्र प्राप्त होते हैं ये केवल 6 ही गुफाएं हैं, और हम इन गुफाओं को क्रम से रखेंगे समय के अनुसार। जो हमारा 9-10 है, 9-10 में है चित्र प्राप्त हैं, 16-17 है, और पहली व दूसरी गुफा है। पहली व दूसरी गुफा जो है सबसे बाद में बनी गुफा है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता में किस पद्धति में चित्र बने हैं? अजंता में जो चित्र बने हैं और फ्रेस्को सेको विधि में बने हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सतह को तैयार करके चित्रण कार्य करना। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता की
गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र बना है? तो मित्रों, अजंता की जो गुफा संख्या 17 में सबसे प्रसिद्ध चित्र इसमें से जो प्राप्त है वो माता पुत्र का है, जो यशोधरा और राहुल के चित्र देखने को मिलते हैं, वह संबंधित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता की चित्रकला मानी जाती है। तो अजंता की जो चित्रकला है वो रेखा प्रधान माना जाता है। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेता है कि अजंता में किसकी विशेषताएं हैं, तो वहाँ पे रेखाओं की विशेषताएं हैं या रेखा प्रधान बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, आलेख कला की बहुलता है। तो आलेख कला की जो बहुलता है गुप्त शैली में है। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता गुफा के किस गुफा में काली राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजंता की कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें काली राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है? तो मित्रों, गुफा संख्या 1 है या पहली गुफा कह सकते हैं। हमारा इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत को शास्त्रीय कला या क्लासिकल आर्ट किसे कहा जाता है? तो भारत को शास्त्रीय कला या क्लासिकल आर्ट कहा जाता है, वो अजंता कला को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो बिहार गुफा को संघाराम कहा जाता है, जो रहने के कमरे को कहा जाता है। अर्थात अजंता में 2 प्रकार से चित्रकारी हुआ है, चैत और बिहार। चैत में भिक्षुओं का रहने का, चैत में भिक्षुओं को पूजा गृह माना गया है जिसमें पूजा वो करते थे, और बिहार में उनको रहने का स्थान बताया गया है जिसे संघाराम के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन बौद्ध काल पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ थे। तो ये लामा तारानाथ कहाँ के रहने वाले थे? ये तिब्बतीय थे, ये तिब्बत के रहने वाले थे, जो भारत के जो प्राचीन अजंता की गुफा है इसके इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो मित्रों, आज का क्लास यहीं पे हमारा समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में निरंतर पूछे जा रहे हैं। हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की जो अजंता की गुफा के चित्रों की श्रृंखला है आज समाप्त हो जाती है। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बाघ की गुफा। धन्यवाद।